अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं तहमीना शेख। अनीस कत्ल केस की जो अहम तरीन हेयरिंग थी, तमाम लोगों को इस बात की उम्मीद थी कि आज अनीला को ज़रूर गिरफ्तार कर लिया जाएगा और अनीला की गिरफ्तारी मतवक्को है। लेकिन जो सूरत हाल बनी, जो सिचुएशन बनी, वो टोटली चेंज थी। वो सारी की सारी जो चेंज सिचुएशन थी, मैं 1 बाय 1 पॉइंट्स की सूरत में आप तमाम लोगों के साथ वो आज शेयर करूंगी, ताकि आप तमाम लोग निज़ाम को, सिस्टम को समझ सकें कि सिस्टम में हो क्या रहा है। पुलिस पहले छुट्टियां मांगती रही और ये कहती रही कि हमारी अभी जो तहकीकात हैं, जो वर्क है, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है, वो कंप्लीट नहीं हुई है। तो जाहिर है उनको छुट्टियां दी गई, उनको टाइम दिया गया। फिर एक जो लास्ट हेयरिंग हुई, उस पर वकील साहब जो हैं, मुलजिम फैमिली की जानिब से जो वकील थे, वो पेश ना हुए, जिस पर 2 दिन के बाद की डेट डाल दी गई। अब 2 दिन के बाद जो अहम तरीन ये हेयरिंग हुई ही कल, इस हेयरिंग में क्या हुआ, ये मैं सारे का सारा जो हाल अहवाल है वो आपको बताने जा रही। स्टार्ट करते हैं। इस हेयरिंग पर कौन कौन आया। इस हेयरिंग के ऊपर अनीला आई। अनीला अपनी उस बेटी के साथ आई जिसको अनीला ने अभी जन्म दिया है। इसके साथ साथ अनीला का भाई भी साथ में आया। और जब हम बात करते हैं मुदई फैमिली की जानिब से, तो मुदई फैमिली में से नोमान आया, नोमान की बहन हिना आई, हिना की बहन आई, और इनके साथ कोई एक आध कज़न भी साथ में आया। हेयरिंग के हवाले से ये दोनों फैमिलीज जो है वो वहाँ पर पेश हुई। मुलजिमा अनीला के वकील ने कहा पुलिस की तफ्तीश दुरुस्त नहीं है। जब इस हेयरिंग को स्टार्ट किया गया तो मुलजिमा अनीला जो है, उसके वकील ने ये कहा कि ये जो तफ्तीश हो रही है, जो पुलिस काम कर रही है, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हम इससे मुतमईन नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है, ये असल हकाइक सामने नहीं रख रही, बल्कि बाइस्ड फैसला कर रही है, किसी एक साइड पर फैसला कर रही है। ये जो वकील साहब है, उनकी जानिब से ये तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए गए और साथ में उन्होंने जज साहब को ये भी बताया कि हमने तब्दीली तफ्तीश बोर्ड के हवाले से एक एप्लीकेशन पेश की SSP डॉक्टर अनूश मसूद साहिबा को। उन्होंने भी हमारी बात नहीं सुनी, जिसकी वजह से हमें इस बात का शुबा है कि हमारे साथ सही तरह से काम नहीं किया जा रहा। अच्छा जनाब, ये सारे का सारा वो सिलसिला है। और उन्होंने कहा कि तब्दीली तफ्तीश बोर्ड की जो हमने एप्लीकेशन दी थी, जो हमने दरख्वास्त दी थी, वो भी तब्दीली तफ्तीश बोर्ड पर काम नहीं हुआ और हमारी तफ्तीश जो है वो वहीं पर सेम ऑफिसर्स के पास है, उसको चेंज नहीं किया गया। जज साहब ने इस पर पूछा कि ये जो बोर्ड बैठना है, तब्दीली तफ्तीश बोर्ड, ये कब बैठना है। नैब कोच भी वहां पर मौजूद था, जिन्होंने जज साहब को प्रॉपरली ब्रीफ किया और उनको बताया कि जनाब SSP साहिबा के पास, डॉक्टर अनूश मसूद के पास, ये फैमिलीज दोनों की दोनों पेश हुई हैं। इन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात और मसाइल के बारे में बताया है, जिस पर वहाँ पर जो इनकी SP इन्वेस्टिगेशन है, यानी मुनज़्ज़ा करामत साहिबा, वो भी मौजूद थी। SSP डॉक्टर अनूश मसूद मौजूद थी। ये दोनों फैमिलीज वहाँ पर मौजूद थी। तो उन्होंने सवाल जवाब कुछ किए तो उनको ऐसा लगा कि दाल में कुछ काला है और उनको कहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ कि पुलिस की तरफ से कोई नेग्लिजेंसी है, जिस पर उन्होंने इस दरख्वास्त को कैंसिल कर दिया और कहा कि तहकीकात, शवाहिद, इन्वेस्टिगेशंस तमाम की तमाम दुरुस्त हो रही हैं और कोई ज़रूरत नहीं है इस काम को करने की। फिर क्या किया इस फैमिली ने, फिर उन्होंने इसको रिजेक्ट किया और रिजेक्ट करने के बाद उन्होंने ये कहा कि हमने इसके बावजूद, क्योंकि ये SSP साहिबा की तरफ से रिजेक्ट हो गई, तो हमने फिर DIG साहब को एक एप्लीकेशन दी तब्दीली तफ्तीश बोर्ड के हवाले से, जो कि हमारा हक है। फिर इस हेयरिंग में ब्रेक का टाइम आ गया, यानी वक्फा आ गया, घंटा सवा घंटे का वक्फा आया और घंटा सवा घंटे के वक्फे के बाद जब ये हेयरिंग दोबारा से स्टार्ट हुई, तो इस हेयरिंग की जो दास्तान है वो सारी की सारी भी मैं साथ साथ आपको बताऊं कि जब ब्रेक के बाद दोबारा से शुरू हुआ काम, तो उसमें 12 बजे दोबारा से ये हेयरिंग हुई। टाइम मैं आपको बता रही हूँ। अनीला का जो भाई है वो फौरन से DIG ऑफिस गया, वहां से एक चिट बनवा के लाया और उस चिट के ऊपर प्रॉपरली अंदाज में ये दर्ज था कि 13 जून को इन्होंने पेश होना था DIG साहब के पास। DIG साहब ने सुनना था। DIG साहब की किसी मसरूफियत की वजह से वो बोर्ड नहीं बैठ सका, तब्दीली तफ्तीश बोर्ड को वो नहीं देख सके,
جس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے ڈیلے ہو گیا ہے. اب آپ کے سامنے ظاہر ہے یہ ایک مدعی کا یا ملزمان کا یہ حق ہوتا ہے کہ ان کا جو وکیل ہے اگر وہ یہ چاہ رہا ہے کہ ہماری تبدیلی تفتیش بورڈ ہونا چاہیے، یعنی ہم اپنی تفتیش کے آفیسر چینج کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اس کا حق ہے، وہ کروا سکتا ہے. اب وہ پہلے منزہ کرامت صاحبہ کے پاس گئے، پھر ایس ایس پی ڈاکٹر انوش مسعود صاحبہ کے پاس گئے، وہاں سے بھی ریجیکٹ ہو گیا، تو پھر وہ ڈی آئی جی صاحب کے پاس پیش ہوئے اور دیکھتے ہیں کہ اب آگے یہاں پر کیا ہوگا. اچھا جی، اب کیا ہوا ہے؟ اب عدالت نے 26 ان کو ٹائم دے دیا، یعنی 26 تاریخ کو نیکسٹ تاریخ دی گئی ہے جس میں یہ پیش ہوں گے. اور یہ 26 تاریخ جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ عید کے بعد ہوگی، تو یہ چیزیں مزید کلیئر ہو جائیں گی کہ آگے آنے والے پہ کیا ہوتا ہے. اب تقریباً 3 سے 4 ماہ لگ بھگ ایگزیکٹ اگر ٹائم نہ بتا سکوں تو 4 ماہ ہو گئے ہیں. وکیل نہیں آ رہا، پولیس نہیں آ رہی ہے، تفتیش مکمل نہیں ہوئی ہے، جج صاحب چھٹی پہ چلے گئے ہیں، تبدیلی تفتیش بورڈ کرنا ہے، اب ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے، اب ہیلتھ کے حوالے سے چھٹیاں چاہیے. تو جو مدعی ہوتا ہے آخر وہ کتنا کا صبر کرے گا؟ ٹیمپرامنٹ انسان کا لوز ہو ہی جاتا ہے. قبر کشائی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو قبر کشائی جو ہے اس حوالے سے بھی کافی اس پر کام کیا گیا، بہت ہی صبر کا مظاہرہ کیا گیا. اور ان تمام صبر کے مظاہرے کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ تمام شواہد، تمام چیزوں کو مینیج کرتے ہوئے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا، صبر کا پیمانہ لبریز نہیں کیا، اس امید پر کہ ہمیں ضرور انصاف ملے گا. بالکل انصاف ملے گا. بلکہ میں نے آج جب نعمان سے بات کی تو میں نے اس کو بڑی تسلی دی، میں نے بڑا حوصلہ دیا اور اس کو کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے صبر کا دامن تھاما ہوا ہے اور آپ نے صبر کے دامن کو تھام کے رکھنا ہے تاکہ آپ کے لیے کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ بنے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور انصاف ملے گا. اب تو کیس تقریباً آخری مراحل میں ہے. ظاہر ہے جب اس کی گرفتاری ہوگی تو کہیں نہ کہیں جس کی ماں اس دنیا سے ظلم و تشدد کے بعد گئی ہے، کہیں نہ کہیں تو اس کو صبر آئے گا، کچھ نہ کچھ اس کو حوصلہ ہوگا، کچھ نہ کچھ اس کو آسرا ہوگا. تو بڑا عبدیدہ سا اور بڑا پریشان سا ہوا کہ پچھلی عید پہ امی ساتھ تھیں اور اس عید پر امی ساتھ نہیں ہیں، اور ہمیں اس چیز کا بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ امی ساتھ بھی نہیں ہیں اور اتنے ظلم و تشدد کے ساتھ ان کو مارا گیا. تو میں نے کافی ان کو حوصلہ دیا ہے. آپ لوگ بھی کامنٹ باکس میں آ کے ان کو حوصلہ دیں تاکہ جو آخری مراحل اور جو فاصلہ رہ گیا اصل ملزمان تک پہنچنے کا وہ بھی ٹھیک طرح سے نعمان طے کر پائے. تھینک یو.